नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में श्री महाराज जी से संबंधित एक ऐसी सूक्ष्म वृतांत आपके लिए साझा कर रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ही अद्भुत सीख मिलने वाली है। आज इस छोटे से वृतांत के माध्यम से आपके जीवन में जो लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, भविष्य को लेकर सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत ये क्रमांक होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक के माध्यम से हम बात करने वाले हैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य की। तो होता यह है कि श्री हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और उस दिन क्या होता है कि मौसम एक ऐसी करवट लेता है कि बहुत ही घनिष्ठ वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब आप जानते ही हैं कि जैसे कोई भवन निर्माण कार्य चल रहा हो और उसी दौरान बहुत ही भीषण बारिश हो जाए तो वह निर्माण कार्य अधूरा रह सकता है। तो ऐसा ही हनुमानगढ़ी के मंदिर के निर्माण कार्य में भी हुआ। बहुत जबरदस्त वर्षा प्रारंभ हो गई और जो कार्य चल रहा था वह कार्य वैसे ही रुक गया, क्योंकि जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे बहुत ज्यादा चिंता में आ गए कि ये काम कैसे होगा। उन्हें यह लगने लगा कि हम बड़े ही अच्छे मन से सदैव ये सोचते हैं कि यहाँ पर एक महाराज जी का बड़ा ही अच्छा मंदिर बन जाए, भक्तों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो ऐसी योजना के अंतर्गत वहां पर मंदिर कार्य चल रहा था, लेकिन वर्षा ने सभी के अरमान, सभी के जो अनुभव थे और सभी की जो सोच थी उस पर पानी फेर दिया। तो जब आप जानते ही हैं कि महाराज जी इतने दयालु हैं कि भक्तों का दुख देख नहीं पाते, तो हुआ क्या कि जब जो सोच रहे थे वो कार्य नहीं हो पा रहा था, तो ये बात महाराज जी ने भांप ली। और होता क्या है कि महाराज जी अपनी कुटी से बाहर निकल कर आ जाते हैं और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए महाराज जी बोल उठते हैं कि पूरन, ये बड़ी उग्र है। ये संभवतः इशारा जो था वो पास के जो शीतला देवी मंदिर है उनकी ओर देखकर महाराज जी कह रहे थे। और आप जानते हैं कि जो देवी का स्वरूप होता है, देवी जो होती हैं वो बहुत ही ममता वाली होती हैं, लेकिन जब उग्र हो जाएं तो आप जानते हैं कि काली का रूप भी धारण कर सकती है। तो महाराज जी इस भाव में बोल रहे थे। तभी महाराज जी ने क्या करते हैं कि ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए कुछ गर्जन के साथ बोलते हैं। महाराज जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते ही देखते जब इस प्रकार की गर्जना महाराज जी करते हैं तो देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले जाती है और वर्षा थम जाती है और आसमान एकदम साफ हो जाता है। और पहले की भांति जो कार्य चल रहा था वहां पर मंदिर का निर्माण का, वह बड़ी ही आसानी से संभव हो जाता है। अब देखिए, ये जो कथा मैंने आपको बताई, ये जो वृतांत आपको बताया, ये वृतांत आपके दुखों से कैसे संबंधित है। देखिए, महाराज जी का जो ये वृतांत मैंने आपको बताया, इसमें एक बात समझने योग्य है, वह यह है कि जब हम कोई कार्य बड़े ही मन से कर रहे होते हैं, जब हम उसमें किसी की बुराई नहीं करते, ईश्वर का ध्यान करते हुए कोई कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह कार्य में अटकलें जब आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है। जैसे मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, वो सभी के हित में था। जो लोग मंदिर निर्माण कार्य कर रहे थे या करवा रहे थे, उनके मन में एक सद्भावना थी कि सभी लोगों को यहां से लाभ मिल पाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या कि उनकी इस जो अच्छी भावनाएं थी उस पर काले बादलों ने घेरा डाल दिया। और ऐसे ही होता है जीवन में, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छे कार्य करने की भावना रखते हैं मन में, लेकिन फिर भी जब मुश्किलें आ जाती हैं तो होता क्या है कि वहां पर महाराज जी आ जाते हैं बड़े ही देवदूत बनकर। होता यही है कि महाराज जी के साथ जब आप जुड़े हैं, अच्छे की भावना रखते हैं, लेकिन फिर भी दुख झेल रहे हैं, तो महाराज जी कैसे पीछे हट सकते हैं। अपने भक्तों का दुख महाराज जी देख नहीं पाते। तो इस वृतांत में भी, इस सच्ची घटना में भी क्या हुआ कि महाराज जी आ गए, अपने भक्तों का दुख उन्होंने पहचान लिया कि मेरे भक्त दुखी हो रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या किया, उसके निवारण के लिए एक गर्जना करी। और वो गर्जना क्या है, वे गर्जना यही है कि महाराज जी उन दुखों के सामने खड़े होकर उन दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं और भक्त का जो दुख होता है उससे उन्हें निवारण कराते हैं। तो इसीलिए आप जो अटूट विश्वास महाराज जी पर रखते हैं, चाहे आपके जीवन में कितना ही बड़ा दुख आया हो, कितनी ही बुरी स्थिति हो गई हो, लेकिन महाराज जी से जुड़े हैं, तो आपको एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि महाराज जी को आप केवल पुकार लीजिए। अब वो पुकारना कैसे, आप शब्दों के माध्यम से पुकार सकते हैं, मन ही मन महाराज जी को याद कर सकते हैं, अपने दुख को कह सकते हैं। तो होगा क्या कि महाराज जी जरूर आएंगे,
अवतरित होंगे, किसी भी रूप में आए, किसी भी भाव में आए, महाराज जी आएंगे और उस दुख का, जो आपके जीवन में दुख चल रहा होगा, उसका निवारण करने के लिए जो भी उनको महत्वपूर्ण लगेगा वो महाराज जी स्वयं ही करेंगे। तो हम व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? हम देखिए, आज के वक्त में आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन है तो कष्टों से भरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस धरा पर यदि हमने जन्म लिया है तो कर्म भूमि है, कर्म के अनुसार फल तो भोगना ही पड़ेगा, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अच्छे कर्म करने के बावजूद भी जब दुख आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको गुरु भक्ति की आवश्यकता है, गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है। गुरु की शरण में जाइए, उन्हें बुलाइए, उन्हें पुकारिए, ये कार्य आपको करना होगा। और वैसे भी यदि आपकी सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा है, तो महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। आप केवल एक बार भाव से महाराज जी को पुकार कर देखिए, कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना हो, वो कष्ट महाराज जी की इस भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति भाव आपके मन में यदि जागृत है तो महाराज जी किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में अवतरित होकर उस दुख को आपसे कोसों दूर कर देंगे। ये आप मान लीजिए, मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। ये ऐसे व्यक्तिगत अनुभवों पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं जो कि कई अनन्य भक्तों ने हमें स्वतः लिख के भेजे हैं और कई माध्यमों से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उन सभी का निचोड़ यही है कि आप अपने जीवन में एक सच्ची भक्ति को उजागर करिए। वो सच्ची भक्ति आएगी कैसे? वो आएगी अटूट विश्वास से। और वो अटूट विश्वास कहाँ से आएगा? वो अटूट विश्वास जो है वह आपके जीवन में ईश्वर की भक्ति, महाराज जी के सानिध्य, और जो आप महाराज जी से प्रेम करते हैं, जो प्रेम महाराज जी आपसे करते हैं, वो वहीं से आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए निसंदेह हो जाइए और भविष्य के लिए ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि भविष्य के लिए जो योजनाएं हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं वो योजनाएं ईश्वर पहले ही तय कर चुके हैं, पहले ही नियत कर चुके हैं। तो बस केवल उनका दर्शन होना बाकी है। लेकिन कर्म करते रहिए, कर्म करना आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप ये मान लें कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, ईश्वर ने अच्छा ही लिखा है, तो मैं बैठ जाऊं हाथ पर हाथ धर के, ये भी नहीं हो सकता। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए कार्य तो करना पड़ेगा। और वो कार्य कैसे होना चाहिए? वे कार्य होना चाहिए, कुछ कार्य निस्वार्थ होते हैं, कुछ कार्य मेहनत और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो दोनों का सहारा लीजिए। निस्वार्थ जो काम करेंगे वो आपके धन के कोषों की बजाय आपके पुण्य के कोष को भरेंगे। और जीवन में अगर हम आए हैं, इस धरा पे जन्म लिया है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए धन की भी आवश्यकता है। आप इससे भी मुंह नहीं फेर सकते। तो इसके लिए सत्कर्म करिए, ऐसा धन कमाइए जो कभी किसी के जीवन में दुख से अर्जित ना किया हो। यानी कि वह धन ऐसा होना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए कार्यों से किसी और को हानि ना पहुंचे। ऐसा कार्य यदि आप करेंगे, ऐसा धन अर्जित करेंगे, तो वह बेफजूल खर्चों में निवृत्त हो जाएगा। तो इसीलिए धन भी ऐसा कमाएं जिसमें कोई अंकुश न लगाए, ऐसा धन किसी दूसरे को दुख ना दे रहा हो। किसी के आंसुओं से कमाया हुआ धन भी जीवन में कभी कार्य नहीं आता। तो इसलिए जीवन में इस तालमेल के साथ आपको चलना चाहिए। यही सच्चे जीवन के लक्षण हैं। और महाराज जी जब साथ हैं, महाराज जी का जब सानिध्य है, तो फिर भय किसी काम का नहीं। उस भय को यूं ही छोड़ दीजिए। अपने जीवन में केवल और केवल आगे बढ़ते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, ईश्वर के प्रति आस्थावान बने रहें। यही जीवन का एक सफल जीवन का मूल मंत्र है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के इस क्रमांक से आपको महत्वपूर्ण जानकारी जरूर हासिल हुई होगी। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी से कि हमारे सभी अन्य दर्शकों के जीवन में उन्हें आस्थावान बनाएं, सभी को सद्बुद्धि और सन्मति प्राप्त हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण महाराज जी करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।